प्रिय विद्यार्थियों, शब्द शुद्धि के अंतर्गत ही हम आगे बढ़ेंगे। तो शब्द यानी कि जो शब्द शुद्धिकरण होना चाहिए लेकिन किसी कारण से अशुद्ध होता है, तो उसमें एक कारण ये भी है जो आपके सामने दिख रहा है, रेव रर रे के अशुद्ध प्रयोग। रे तथा रेफ के असावधानी प्रयोग से कई बार शब्दों में वर्तनी दोष आ जाता है। अतः शुद्ध वर्तनी प्रयोग का ध्यान रखते हुए इनके प्रयोग में सावधानी रख कर हम त्रुटिपूर्ण प्रयोग से बच सकते हैं। यानी वर्तनी की दृष्टि से यदि इनका जो शब्द वर्ण है उनको अपने यथास्थान पर लगाते हैं तो उसका जो अशुद्ध उच्चारण या अशुद्ध जो लिखावट है उससे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। जैसे कि हम ज़्यादा गौर नहीं करने के कारण से, सावधानी के कारण से कई बार अशुद्ध लिखा जाता है। उदाहरण देखिए आप, अर्थात देखिए र है वो तय पर लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए र तय पर लगाया हुआ है, जबकि शुद्ध कैसे होगा, थ पर र होना चाहिए, अर्थात अर्थात। उच्चारण देखिए, इस ऐसे तो उच्चारण में हम असावधानी से क्या करते हैं, इसका उच्चारण गलत कर देते हैं, कई बार अर्थात बोल देते हैं जबकि यह है अर्थात है, जबकि बोलना चाहिए अर्थात। आगे देखिए, अनुग्रह, अनुग्रह री की मात्रा आ रही है अनुग्रह, जबकि शुद्ध है अनुग्रह है, कृपा, अनुग्रह। यहाँ देखिए आप, आशी और उसके ऊपर रै का उच्चारण हो रहा है। इसका शुद्ध उच्चारण इसका होता है, यदि इस शब्द का उच्चारण अपन करेंगे, जो लिखा हुआ आपके सामने, इसका उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण होगा आशीर्वाद, आशीर्वाद, जबकि उच्चारण क्या होता है शुद्ध, आशीर्वाद, आशीर्वाद। यानी कि जहाँ पर ये रे का जो ऊपर जो रे लगा हुआ है, ये जहाँ पर लगा हुआ उससे रे का उच्चारण उस वर्ण, नीचे के वर्ण से पहले उसका उच्चारण होता है। देखिए आगे, दुर्गति शब्द है, शब्द क्या है, दुर्गति। ये यहाँ पर देखिए आप, अशुद्ध उच्चारण हो रहा है दुर्गति, जबकि शुद्ध हो रहा है दुर्गति, दुर्गति, शुद्ध उच्चारण हो रहा है दुर्गति। ऐसे शब्द कई शब्द हो सकते हैं। इसी प्रकार से कई शब्द अशुद्ध होते हैं, उसमें एक कारण आगे देखेंगे, एक कारण संधि भी है। संधि के नियमों की जानकारी के अभाव में भी शब्दों में त्रुटि होने की पूरी संभावना रहती है। अतः वे शब्द जो संधि शब्द बन रहे हो, उनके प्रयोग में संधि के नियमों के सावधानीपूर्ण पूर्वक प्रयोग से हम शब्दों का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं। यानी संधि के नियमों की जानकारी नहीं होने के कारण से भी हमें अशुद्ध प्रयोग कर देते हैं। आप देखिए, अत्याधिक, अत्याधिक अशुद्ध है, शुद्ध क्या होगा, अत्यधिक। इसी प्रकार से उज्ज्वल, उज्ज्वल, जबकि शुद्ध है उज्ज्वल। इसी प्रकार से आगे आप इसी प्रकार से शब्द देखते जाएंगे तो आप बार बार इनको देखोगे, बार बार इनके थोड़ी गहराई में जाओगे तो शुद्ध और अशुद्ध का पता चल जाएगा। इससे आगे अपन देखेंगे तो आपके सामने नजर आएगा कि समास के कारण से भी कई बार अशुद्ध प्रयोग होता है, शब्दों में अशुद्धता होती है। तो समास आप देखिए, शब्दों के शुद्ध प्रयोग हेतु समास के नियमों का भी ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा व्यवहार में आने वाले सामासिक पदों के प्रयोग में समास के नियमों का
ध्यान रखकर हम त्रुटियों से बच सकते हैं। यानी समाज का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए हमें समाज का ज्ञान होगा तो कई बार जो हमें अनावश्यक त्रुटि हो जाती है उससे भी हम बच सकते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए एकलौता, ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है, जबकि ए नहीं आनी चाहिए बल्कि इकलौता, इकलौता। अशुद्ध है निरपराधी, शुद्ध क्या है, निरपराध। दिवारात्रि, जबकि शुद्ध क्या होता है, दिवारात्र। तो बार बार हम इनको देखेंगे, वैसे भी हमें ध्यान मतलब शुद्धता का ध्यान पड़ जाएगा, लेकिन समाज का यदि हमें ज्ञान होगा तो ऐसी अशुद्ध से हम बच सकते हैं। आगे देखिए उपसर्ग। उपसर्ग के ज्ञान नहीं होने के कारण से भी हम कई बार अशुद्धि कर देते हैं, उनका उचित ज्ञान नहीं रखने के कारण से भी। आप उदाहरण देखिए यहाँ पर देखिए अशुद्ध है बेईमान, बेईमान। तो यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर आप देखने की कोशिश करोगे तो दरअसल क्या है कि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है बे, बे यानी उपसर्ग लगा हुआ बे। तो ये शब्द मूल शब्द है ईमान और उसके उपसर्ग बेईमान, लेकिन हम बै लगाते ही वो अशुद्ध हो जाता है, इसलिए उपसर्ग जो लगेगा शुद्ध सही उपसर्ग लगेगा वो बेईमान है। इसी प्रकार से आप देखो तदुपरांत, शुद्ध है तदुपरांत, उपरांत के पहले उपसर्ग लगा हुआ है। आप देखिए देखते जाइए बेफिजुल, मूल शब्द है फिजूल, उसके बेफिजुल, मूल शब्द फिजूल है। अब बेफिजुल का तो अर्थ ही दरअसल उल्टा हो जाता है, फिजूल का मतलब होता है बेकार में ही, और बेफिजुल का अर्थ यदि सीधा सीधा लेंगे तो इसका मतलब होता है सही, लेकिन हम जो प्रयोग में करते हैं वो उल्टा कर देते हैं, ये होता है फिजुल या फजुल। इसी प्रकार से और भी हम बारीकी से शब्दों को देखते हैं, तो अभ्यास करते जाएंगे तो निश्चित तौर पर हम अशुद्ध से, अशुद्ध उच्चारण से, अशुद्ध लेखन से बच सकते हैं।